हाय दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपका भाई फिटनेस के साथ साथ में एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर इन्फ्यूज़ करने में हेल्प करता है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है अच्छी मेंटल हेल्थ कैसे रखें। देखिए दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल चलती रहती है और हर कोई आज स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि सबको लग्जरी चाहिए लाइफ में। सब इम्पेशेंट है। थोड़ा मिर्ची का छोंक लग रहा है भाई, किचन में हूँ मैं, तो इसलिए हो सकता है बीच बीच में खांसी आ जाए, माइंड मत करना आप सब लोग। हर कोई चाहता है कि मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और एक अच्छा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, और यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा लाइफ जीने में एक बैरियर क्रिएट करती है। क्योंकि एक्चुअली में तो हम सब यहाँ पे कुछ टाइम बीइंग के लिए हैं और इस टाइम बीइंग में हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो ये बातें सीख लेता है लाइफ में वो रिलैक्स रहता है, लेकिन जो आदमी हमेशा टेंशन में रहता है वो उसकी मेंटल हेल्थ जो होता है खुद ख़राब करने का जिम्मेदार होता है। देखिए, चीज़ें आप करिए लेकिन अपने ऊपर मेंटल स्ट्रेस लिए बिना। पढ़ाई आप कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, अच्छे से करिए, लेकिन उसको पैशनेट होके करिए। स्ट्रेसफुल या फिर उसके बर्डन के अंडर आप दबकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को जेन्युइन बनाने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात आती है कि अपनी लाइफ को या अपने दिमाग को कैसे से अच्छे कर सकते हैं आप, क्या तरीका है, और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा कैसे रख सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। सबसे पहले देखो, बच्चे होते हैं वो मस्त होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सबसे अच्छा फेज़ लाइफ का वही होता है। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, 5 साल के बच्चे तक आप अगर आपके बच्चे हैं तो उनको कुछ मत कहिए पढ़ाई वढ़ाई के बारे में, उनको एंजॉय करने दीजिए। वो उनकी मेंटल हेल्थ को आगे तक अच्छा रहने देगा। अब बात आती है 5 साल से ऊपर के बच्चे। 5 साल से 15 साल का बच्चा जो होता है उसके अंदर संस्कार ज़रूर डालिए, ठीक है, लेकिन उसको मेंटल स्ट्रेस मत दीजिए पढ़ाई का। उसको बोलो पढ़ना है और पढ़ के जो है तुम्हें नॉलेज गेन करनी है। ये नहीं कि तुम्हें फर्स्ट आना है क्लास के अंदर। मैं देखता हूँ ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, तूने फर्स्ट आना है, तूने सबसे आगे रहना है। अरे यार, सबके ही फर्स्ट आएंगे तो फिर लास्ट कौन आएगा या बाकी के नंबर कौन कवर करेगा? सभी तो ये चाहते हैं फर्स्ट आएगा। कोई ऐसा कहता है सेकंड थर्ड फोर्थ आ जाइए, कोई नहीं कहता, फर्स्ट आना है। तो भेड़ चाल में नहीं घुसना। आपको बच्चे की मेंटल ग्रोथ जो है वो करनी है अगर, तो उसको कभी भी स्ट्रेस मत दीजिए पढ़ाई का। 15 साल का बच्चा करीब 10th क्लास में हो जाता है, इस लेवल तक उसको पढ़ाई का स्ट्रेस मत डालिए। मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है, बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं 10th या 12th में, पेरेंट्स पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के। पढ़ 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 पढ़, भाई वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, उसको भी पता बोर्ड के एग्जाम है। और जिसने पढ़ना होगा ना वो सॉरी यार, मिर्ची का छोंक लग रहा है इसलिए खांसी आ जाती है। तो जिसने पढ़ना होगा ना वो अपने आप पढ़ लेगा, वो आपके बोलने से नहीं पढ़ेगा। वो फिर मेंटली कहीं और रहेगा, किताब लेके बैठा रहेगा आपके सामने। आप ज़बरदस्ती किसी को भी कुछ नहीं बना सकते, ध्यान रखना मेरी बात। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक बात बताता हूँ, आपने अगर पढ़ाई करनी है तो अपनी नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना है। ये नहीं कि आपको IAS IPS या फिर IIT या फिर नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये सब टारगेट मत रखो। ये सोचो करना है, टारगेट रखो, लेकिन स्ट्रेस्ड वे में मत रखो। पैशनेट होके उसको अचीव करने की कोशिश करो। आप स्पोर्ट्स में अच्छे स्पोर्ट्स खेलिए, आप अगर क्रिकेट में अच्छे क्रिकेट खेलिए, आप अगर इनोवेटिव है बहुत ज़्यादा, आपको ये करने का शौक है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने का, आप इंजीनियर बनिए। डॉक्टरी में अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टरी में अच्छे हैं तो उसकी पढ़ाई करिए। मेरा कहने का मतलब है, जिस चीज़ को आप पैशनेट होकर करते हैं तो आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, वो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रखेगा। पेरेंट्स स्पेशली अपने बच्चों को जो है एक तरह का टॉर्चर मत करिए पढ़ 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 करके। और बच्चों को मैं कहूँगा अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से टॉक्सिक है पढ़ाई को लेके तो उनको इग्नोर करें भाई। इंटेलिजेंट अगर आप हैं तो इनको इग्नोर करिए, या उनकी बात को दिमाग में लेके अपना मूड ख़राब करेंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, खेलेंगे भी नहीं, लाइफ को जीना भूल जाएंगे। भाई ये लाइफ टेम्परेरी है, यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ज़्यादातर मेरे से छोटे ही हैं। हर 10 साल में आदमी का मेंटल लेवल चेंज होता है, ध्यान रखना मेरी बात। जब 1 से 10 साल का होता है उसका ध्यान खेलने कूदने में होता है। 10 से 20 साल की उम्र में वो थोड़ा सा 1 से 10 साल तक खेलने में होता है, 10 से 15 में वो बहुत उत्सुक होता है चीज़ें जानने के लिए। 15 से 20 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें वो अपने ऊपर ध्यान देता है, क्योंकि उसके अंदर एडोलेंस पीरियड आता है। उस एडोलेंस पीरियड के अंदर उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो अपने लुक्स को, अपनी खूबसूरती को, अपने अपीयरेंस को देख के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। इधर उधर आशिकीबाजी में भी ध्यान जाता है थोड़ा बहुत। तो ये फेसेस जो है ना आपकी लाइफ में आते हैं। 20 से 30 में आप करियर के बारे में फोकस्ड रहेंगे, ठीक है।
20 से 30 के बाद में जो 30 से 40 की एज होती है, उसमें आप थोड़ा सा ये सोचेंगे कि भाई मैं जो है अपने लेवल के लोग हैं उनमें अपना कुछ स्टेटस वगैरह बना लूँ, क्योंकि जॉब वॉब तो आप कर ही रहे हो, सभी कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, लेकिन उसमें फिर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा सा कंपटीशन करके अपने जो मेरे सर्कल के लोग हैं उनसे आगे निकल जाऊँ। 40 के बाद आप सोचने लग जाओगे यार सब कुछ तो यहाँ पे परमानेंट तो कोई है नहीं, सबने एक दिन मरना तो है ही। 40 के बाद क्योंकि एनर्जी भी डाउन हो जाती है, 40 से 50 की उम्र होती है। और 50 से 60 वाले में आपने देखा ही होगा ज़्यादातर लोग तो मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि हार्मोन तो खत्म हो जाते हैं, सेक्स वैक्स उनकी लाइफ में रहता नहीं, तो क्या करें, मंदिर ही जाएंगे। तो ये फेसेस जो होते हैं ना मेंटल, ये हर एज में चेंज होते रहते हैं। लेकिन मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है, एक भाई बोल रहा था मेंटल हेल्थ के ऊपर बनाइए। मेंटली आप जब आप हेल्दी रहेंगे, सबसे पहले तो आप किसी चीज़ की स्ट्रेस नहीं लेंगे। दूसरी चीज़, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी में रखेंगे, कभी भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचेंगे। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट द लाइफ नेगेटिव रहते हैं, अरे यार मैं तो ये कर लेता तो ये हो जाता, अरे मैं तो सोच ही रहा था ऐसा बुरा होगा। वो बुरा सोचते रहते हैं और उनकी लाइफ में बुरा होता रहता है, क्योंकि वो बुरा सोच रहे हैं। आपने कुछ बुरा सोचना ही नहीं है अपनी लाइफ में। हमेशा अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखिए, नेगेटिव थॉट्स से दूर रखिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं होगा। अब जो आपने बनना है वो आपने बनना है, अगर आपने ठान लिया तो उसको लेके स्ट्रेस नहीं रहना है। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं उसको भी लेके स्ट्रेस नहीं रहना। पॉजिटिविटी कैसे अचीव करनी, मेंटल हेल्थ को अच्छा कैसे रखना है, जब भी आप थोड़े बहुत स्ट्रेस्ड हो, दोस्तों से बात करिए, ठीक है, बाहर घूमने निकल जाइए, आइसक्रीम खाइए, रात को बाहर घूम लीजिए। आपके पास गाड़ी है, मैं बाइक को किसी को प्रेफर नहीं करूँगा यार बाइक मत चलाना, इट्स नॉट सेफ। अगर गाँव में रहते हो जहाँ पे ट्रैफिक कम है तो चला लो आप बाइक वगैरह, बट वो भी एक नॉर्मल स्पीड पे 40-50 की पे, हेलमेट के साथ में। नहीं तो बाहर घूमने निकल जाइए, थोड़ा दोस्तों के साथ चिल आउट करिए। गांव में रहते हैं तो शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करिए थोड़ी बहुत देर के लिए, इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। लोगों से बात करिए, कोई अच्छा वीडियो देखिए जिससे आपको देखना हो, कोई मूवी देख लीजिए अगर आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हो रहा है। अपने दिमाग को कभी भी स्ट्रेस रख के परेशान नहीं रखना है, अपने मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। और सबसे बढ़िया तरीका, द बेस्ट जो मैं अपने लिए सोचता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं अपनी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रखता हूँ, मैं नशों से दूर रहता हूँ, ठीक है, मैं नेगेटिव चीज़ों से दूर रहता हूँ, और मैं जिम जाता हूँ भाई, वर्कआउट करता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ ना तो मुझे एक अलग ही लेवल के जो पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि जब भी आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके अंदर ना गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो वर्कआउट ज़रूर करिए यार, वो आपकी मेंटल हेल्थ को हमेशा अच्छा रखेगा, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी, गारंटेड, ठीक है। गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, ये ध्यान रखना। तो आप पड़े रहोगे ना तो नेगेटिव खुद ही हो जाओगे, ध्यान रखना। किसी भी काम को कर रहे हो, ऑफिस में पड़े रहते हो, आप घर भी पढ़ाई कर रहे हो, पड़े हो, घर से बाहर निकल नहीं रहे हो, वेट, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट होते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट होगा तो आप जो लोगों से अच्छे से बात करेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दूसरी बात, जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे या किसी कॉलेज में जाते हैं, टीचर्स, कुछ टीचर होते हैं जो बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, इग्नोर देम यार, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। और जहाँ ऑफिस में जाते हो, ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ के आ जाओ, और जो बॉस बोल रहा है ना उसको इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। स्ट्रेस नहीं लेनी, मेंटल हेल्थ आपने खुद अच्छी रखनी है अपनी, कोई और नहीं आएगा अच्छा करने। मैंने देखा कुछ लोग जो होते हैं थोड़ी सी बात पे टेंशन लेके बैठते हैं, अरे यार अरे यार अरे यार, भाई वो अपनी ज़िंदगी में थ्रू आउट द लाइफ परेशान ही रहते हैं, वो कभी खुश नहीं रह सकते, ना वो सुखी रह सकते, क्योंकि उनको टेंशन लेने की आदत पड़ गई। टेंशन लेने का नहीं, देने का दूसरों को, ये ध्यान रखना मेरी बात। मैंने अपनी ज़िंदगी में यही करा है, मैं कभी टेंशन नहीं लेता, मैं दूसरों को दे देता हूँ टेंशन, ठीक है। तो लेने का नहीं, देने का टेंशन। आप इतने पॉजिटिव रहो कि दूसरे लोग आपसे टेंशन में ही रहे कि इसको पता नहीं क्या लगी, वो रहते, कुछ भी कर सकता है भाई आदमी। जब आदमी कुछ भी कर सकता है ना, पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, तो लोग दूसरे टेंशन में रहेंगे। तो टेंशन लेने का नहीं, दूसरों को देने का, ठीक है भाई। मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने काफ़ी आपको हेल्प करी होगी, जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करेगा। बाकी मेंटल हेल्थ के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ करिए, घूमिए फिरिए, अच्छा खाना खाइए, मूवीज़ देखिए, यही सारी चीज़ें जो आपको पॉजिटिव रख सकते हैं। और या फिर म्यूज़िक सुनिए, कभी कभी म्यूज़िक जो होता है ना वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देता है। जैसे मैं हूँ, बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनता हूँ कभी कभी। और म्यूज़िक का कोई एक टेस्ट नहीं होता कि आपने हमेशा रैप सुनना है या बीट्स वाला म्यूज़िक सुनना है। कभी कभी स्लो म्यूज़िक भी आपको अच्छी देता है, कभी पुराने गाने होते हैं, वो भी। जिस टाइप का आपका टेस्ट है वो गाने सुनिए, और अकेले में सुनिए, कभी कभी खुद को अकेला भी रखिए, हमेशा भीड़ में मत घुसिए, तो आप जो है एक अच्छी मेंटल हेल्थ रखेंगे। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो बता देता हूँ, लास्ट में ये सोचना जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही हो कि सब स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लाइफ में हर कोई स्ट्रगल कर रहा है यार, लेकिन उस स्ट्रगल को टेंशन नहीं बनाना। ज़िंदगी में हर कोई जो होता है, जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही जीवन है, ये हमें सुनने को मिलता है। यही ज़िंदगी है, हर कोई काम करता है, हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। हर एक आदमी की ज़िंदगी में नेक्स्ट डे की टेंशन होती है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने वो करना है। तो आप अकेले नहीं हो जो स्ट्रगल कर रहे हो, और इस दुनिया में कोई भी परमानेंट नहीं है, ये मेरी बात ध्यान रखना। मैं, तुम, हम सब
100 साल बाद इस ज़िंदगी इस धरती के ऊपर कोई भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो सब यहाँ पे टेम्परेरी है, सबको एक दिन मरना भी है, टेंशन किस बात के लिए नहीं। थोड़ा सा समय है, 10 करके डेकेड निकल जाता है, पता भी नहीं चलेगा कब 20 साल के हो ना, पता भी नहीं चलेगा कब 40 के हो, कब 60 के हो और कब मर गए। जी लो, एक ही ज़िंदगी मिली है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद में अगर फिर भी तुम्हें स्ट्रेस हो रही है ना तो मेरे पास आ जाना, फिर स्ट्रेस खत्म कर दूंगा भाई, ठीक है। और कमेंट्स